क्या हुआ, परेशान क्यों है? मुझे ओस्टियोपोरोसिस बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। बस इतनी सी बात, आजा मैं समझाती हूँ। ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियो का मतलब होता है बोन, पोरोसिस का मतलब होता है कि उसमें पोर्स हो जाना। तो हमारी बॉडी में क्या होता है कि जो हमारी बोन्स होती हैं वो कंटिन्यूअसली बनती रहती है और वो टूटती रहती हैं। तो ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि हमारी बोन बनती नहीं है, बल्कि उसमें से जो कैल्शियम होता है वो बाहर निकलता रहता है, जिससे कि हमारी बोन्स में पोर्स हो जाते हैं। तो उसी को ही कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस। बोन इतनी वीक हो जाती है कि अगर हम थोड़ा सा भी गिर जाते हैं तो भी उसमें हमारी बोन फ्रैक्चर हो जाती है। तो जिसके कारण की बात करते हैं तो हमने इसके कारण को 2 टाइप्स में डिवाइड किया, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जनरली क्या होता है कि हमें ओस्टियोपोरोसिस का कारण नहीं पता होता है, यानी कि इडियोपैथिक होता है, या फिर ये पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज, यानी कि जो वुमेन होती है उसमें जब मेनोपॉज हो जाता है तो उस स्टेज में हो जाता है, या फिर ओल्ड एज में भी इसके होने के चांसेस रहते हैं। सेकेंडरी में क्या होगा, या तो हमें कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो गया हो, या फिर हमें कोई न्यूट्रिशन की कमी हो गई हो, जैसे कि कैल्शियम या फिर विटामिन डी की हमें कमी हो गई हो, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हमें डिसऑर्डर हो गया हो, या फिर लॉन्ग टर्म से हम स्टेरॉइड्स का यूज़ कर रहे हैं, तो भी हमें चांसेस रहते हैं ओस्टियोपोरोसिस होने के। तो ये 2 टाइप का होता है, जनरलाइज्ड और लोकलाइज्ड। जनरलाइज में क्या होगा कि इंक्लूडिंग एंटायर स्केलेटल सिस्टम होगा, और लोकलाइज्ड में किसी भी स्केलेटन के किसी पार्ट्स में अगर हमें ओस्टियोपोरोसिस हो रहा है तो उसको लोकलाइज्ड कहेंगे। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसको साइलेंट डिजीज कहा जाता है, यानी कि हमें इसके कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं। अगर हम फिजिकली देखते हैं तो इसमें बैक में पेन मिल सकता है हमें, और फ्रैक्चर होने के चांसेस तो बढ़ ही जाते हैं। फ्रैक्चर्स मेनली हिप बोन, जैसे कि स्पाइन और रिस्ट में मेनली देखने को मिलते हैं हमें। इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो हम बीएमडी करवाते हैं, यानी कि बोन मास डेंसिटी करवाते हैं। और टी स्कोर में क्या करते हैं कि नॉर्मली जो बोन की जो बीएमडी होता है वो -1 से ज़्यादा होती है, उसको नॉर्मल ही माना जाता है। पर ओस्टियोपीनिया में क्या होगा, अगर -1 या फिर 2.5 तक उसको मिल रहा है तो ओस्टियोपीनिया उसको कहेंगे। अगर उससे भी नीचे मिल रहा है तो उसको ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अब इसको या फिर हम रेडियोग्राफी के द्वारा भी हम इसका पता लगा सकते हैं, सीटी स्कैन या एमआरआई के द्वारा। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ इन्होंने बीएमडी की जो स्टैंडर्ड वैल्यू रखी है वो 2.5 रखी है, जहाँ पे मतलब कि नॉर्मल होगा। ट्रीटमेंट में हम इसमें कैल्शियम का सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, या फिर विटामिन डी के हम सोर्सेज को इसमें यूज़ कर सकते हैं।